जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के भी द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है संगत जी। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। यहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए सत्संग ही सुनाए जाते हैं संगत जी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। तो संगत जी आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत आंटी जी लिखती हैं, संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। संगत जी मुझे एक दिन ड्रीम आया कि मैं पानी में डूब रही हूँ और एकदम से गुरु जी आ जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं। और गुरु जी जब यंग थे वह वाला फेस मेरे ड्रीम में आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन एक ड्रीम आता है, मैं ड्राइव कर रही होती है और मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। स्पीड में थी तो तभी गुरु जी एकदम से सामने आ जाते हैं और मेरी गाड़ी रुक जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, ड्रीम में ही हमारे संकट कटवा देते हैं। जो रियल में होने वाला होता है वो हमें ड्रीम में कटवा देते हैं हमारे गुरु जी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम आपको दूसरा सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना लास्ट सत्संग आपको बताया था, बहुत ही भरे हुए मन से किया था, तो मैं आज आपको अपना पूरा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं उस सत्संग की जो जय गुरु जी क्षमा करना मुझे संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना गुरु जी। तो मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अब आपको ही देखना है संगत जी। मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन आपको उसके कुछ पिछले भी कई वजह हैं, इसलिए मैं अपना आपको नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी मैं काफ़ी देर से, कई सालों से सोच रही थी कि हमारा अपना रेस्टोरेंट आगे क्यों नहीं चल रहा है। संगत जी किसी वजह से हमें पता चला नहीं, मुझे क्या है कि कुछ रुका हुआ था, किसी ने रोका था या हमारा काम बंधा हुआ था, पता नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हमको परेशानियां आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा अगर तो ये चलेगा या इसको इसको रखना है तो आप बताइए, अगर इसको देना भी है तो भी आप बताइए। मैंने पर्चियाँ 2 डाली थी। संगत जी मुझे जवाब आया कि आप इसको बेच दो। तो मैंने गुरुजी के पास मैंने 4 पर्चियाँ लगाई, क्योंकि 4 लोगों के ऑफ़र थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी वही पर्ची निकलवाना जिसमें वाक़ई में लेना हो। ऐसे कोई किसी हर एक पर बात कैसे करे। आगे चलते हैं, प्राइस ख़राब होता है तो किस से मतलब हम हर चीज़ के डिटेल में बात करेंगे। एक ही इंसान जिसने वाक़ई में लेना हो, सीरियसली हो। तो गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया। तो फिर संगत जी मैं और गुरुजी, और वह गुरुजी यही नहीं पता कैसे भेजा उसको, वह इंसान जिसने मेरे से काम सीखा था 5 साल, मेरे से काम सीखा और पता नहीं 500 किलोमीटर दूर मेरे पास आया, और वह कैसे ही मिलने लगा था। जो मैंने उससे बात की तो कहता, आंटी आप बताओ इसका प्राइस बताओ। मैंने प्राइस वगैरह बता दिया। तो उसने मुझे एक बार कुछ भी नहीं कहा। मैं हाँ मैं आंटी बोलूँगा, मैं लूँगा।
तो मैंने जय गुरु जी ही बोला। मैंने बोला तो सीरियस है? वो कहता है आंटी जी हाँ। तो उस बच्चे ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की थोड़ी देर में ही, और मुझे पता लगा बहुत पॉजिटिव उसका आंसर था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तो अपने 1-2 दिनों में अपने जितने भी दूसरे पार्टनर्स थे उनसे बात किया, और फिर मैंने गुरुजी से अरदास, क्या ही प्राइज़ थे लिखे, 3 प्राइज़ लिखे थे मैंने संगत जी, और मैंने पर्ची डाली कि गुरुजी मैं ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करूँगी, अगर इतने में बात बनेगी तो उसी में हम लोग राज़ी हो जाएंगे, हम सेटिस्फाइड हैं। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक फिगर दी, और संगत जी वही फिगर उसी आदमी को मिल दिया जिसने इतने में मेरा जाना था। और उसी दिन रात पक्की हुई जब हमें घर में सत्संग हो रहा था। एक जगह सत्संग हो रहा था और दूसरी जगह मैंने आपको पिछली बार सत्संग में, मेरे बेटे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। जिस दिन वह कहती है गुरुजी मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, गुरुजी मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, तो एक जगह गुरुजी ने मुझे कहते हुए दरवाज़ा बंद है तो 10 दरवाजे अरब खोलता है, और गुरुजी ने एक एक दरवाजे पर मेरा बच्चा बड़ी मुसीबत में था। दूसरी तरफ मुझे विलेज करने के लिए उसी दिन मेरी डील करवाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे बच्चों को भी शायद उन्होंने रास्ते पर लाना होगा, इसलिए सब कुछ हुआ। तो संगत जी आज मैं आपको बता रही हूँ, हमारी डील हो गई है हमारी, और उसमें 50 पर हमारा उन्होंने दे दिया, 50% उन्होंने दे दिया है, और बाकी थोड़ा सा है रहता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत हमें पूरा यकीन है उनसे। और गुरुजी हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, तो एक गेम तेरा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा किसी अच्छे के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। गुरुजी कृपा करिएगा कि जो आप चाहते हैं मैं वही बोलूँ। मेरे हस्बैंड को अभी कुछ दिन पहले निमोनिया हो गया था, तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था ऐसे पहले से, तेरे पति पे कष्ट आने वाला है, तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, संभल के रही, ऐसे में बहुत बड़ा कष्ट है, हल्के में टाल दूँगा, तो चिंता ना करी। तो कुछ दिन 2 दिन बाद से ही उनके छाती में और पीठ में दर्द होने लग गया था, तो हम लोगों को लगा शायद गैस का प्रॉब्लम होगा। तो 2 दिन तक एंटीबायोटिक वगैरह सब खाएं, गैस का दवाई खाएं, कोई फ़ायदा ना हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जाके डॉक्टर को दिखाया तो उनको निमोनिया बताया गया। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू चिंता ना कर, बहुत बड़ी बीमारी आई है पर मैं हल्के में टाल दूँगा, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी की कृपा से निमोनिया 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया। और मेरे बेटे का जो मैसेज आ रहा था तेरे बेटे पे कष्ट है, उसे भी 2-3 दिन तक शरीर ठीक नहीं लग रहा था, गुरुजी ने उसको भी बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जय गुरुजी। अपनी कृपा मेरे पति पर और बच्चे पर बनाए रखने के लिए, सब आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, आपका जो मैसेज आता है वो सच ज़रूर होता है, ये तो मैं देख ली हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कल सफ़ेद और काले तितली के रूप में दर्शन दूंगा। ठीक दूसरे दिन मुझे बाथरूम के सीलिंग के ऊपर में काले और सफ़ेद रंग के तितली के दर्शन हुए। कोई भी बाथरूम जाएगा तो सीलिंग कभी नहीं देखेगा। उस दिन मेरा मन हुआ शायद ऊपर कोई तितली है, शायद देखती हूँ। ऊपर सर करी तो सच में तितली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका मैसेज आया, तितली रूप में दर्शन भी मिला। उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी। एहसास होता है इस बात का कि आप हर पर रंग संग हो, आपका मैसेज जो भी आता है सब सच होता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, दुख दूर करना और खुशी बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गलती क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरु जी।